हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लेट्स फिजिक्स पे। तो आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली बात करूँगा सेमीकंडक्टर के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज़ हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिए थे और कुछ एमसीक्यू मैं इस लेक्चर के मीडियम से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो एमसीक्यू जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे आप CUET का जब एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो उसमें भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा और मैं भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दूँ। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या दिया हुआ है, बेसिक सी बात ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इफ़ द एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन ऑफ सोडियम लाइट, ठीक है, इक्वल्स द बैंड गैप। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहने का मतलब ये सिंपल सी बात ये है, ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास में एक सोडियम लाइट है। ठीक है, क्या है, सोडियम लाइट है। ठीक है भाई, तो ये जो सोडियम लाइट है इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन। ठीक है, मैं थोड़ा पेन का साइज़ मोटा कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल होगा। ठीक है भैया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटॉन। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ये मान लो इसकी एनर्जी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इज इक्वल्स द बैंड गैप। ठीक है, ये जो एनर्जी है ना वो किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, वो बेसिक सी बात ये है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो एनर्जी है वो इक्वल है किसके, द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो बैंड गैप है सेमीकंडक्टर का उसके बराबर है। देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट होल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास में जो सोडियम लाइट थी उसके अंदर प्रोटॉन था और उस प्रोटॉन की जो एनर्जी है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, जो सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी के बराबर है। ठीक है, आप ये बोल दो बैंड गैप। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो बैंड गैप है उसकी एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी दें हम, ठीक है, उस सेमीकंडक्टर को जिससे इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन जाए। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दे रखी हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू होता है ई जी, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एच सी अपॉन में लेमडा। ठीक, क्या होता है, एच सी अपॉन में लेमडा। तो हम बेसिक सा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू, देखो अगर मैं एच की बात करूँ तो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻³ इंटू सी होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, डिवाइड बाय, अगर इस क्वेश्चन में पहले वाले पेज पे देखें तो लेमडा दे रखा था 589 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो लेमडा की, तो 589 इंटू, देखो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। ठीक, अब ये जो वैल्यू थी ना वो जूल में थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आंसर हमारे को दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो सबसे पहले हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ठीक, डिवाइड बाय हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इंटू में देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो डेसिमल से डेसिमल चला गया। ठीक है, डेसिमल से क्या चला गया, डेसिमल
अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैं अलग लिख लेता हूँ। ई इज इक्वल्स हो जाएगा 66 इंटू 3 डिवाइड बाय 589 इंटू में 16 और 10 की पावर को अलग लिख लो। 10 की पावर -34 और प्लस हो गया 8, ठीक है, और प्लस में हो गया 9 और प्लस हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करोगे ना आप लोग, देखो पहले इसको कैंसिल आउट कर दो 3 से, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 163 और यहाँ पे आ जाएगा 33, ठीक है। फिर इसको 2 से कैंसिल आउट कर देना, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो ये ई इज इक्वल्स टू आएगा 11 इंटू 3 डिवाइड बाई 163 इंटू में 8 और इंटू में 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास में 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे, अब देखो लास्ट काम बचा हुआ है, थोड़ा सा ही आप लोग कर लेना। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लो अब आप। जो पहला ऑप्शन है वो 1.1 है, किसी भी हालत में सही नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा है 3.2 और चौथा है 1.5। तो देखो 3.2 ज़्यादा चला गया, 1.5 कम है, ये इसके बिल्कुल पास में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें बेसिक सी बात है, ये बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट प्रोवाइड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एसी इनपुट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर था जिसके अंदर 2 डायोड होते थे, ठीक है ना, 2 डायोड हम काम में लेते थे, ठीक है। अब जब इसमें हम करंट फ्लो करवाते थे, कहने का मतलब जब इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से जब हम कनेक्ट करते थे तो एक डायोड तो फॉरवर्ड में चला जाता था और एक डायोड रिवर्स में चला जाता था, ठीक है। फिर दोबारा जब प्रोसेस चेंज होती थी तो ऊपर वाला जो डायोड था वो रिवर्स के अंदर, ठीक है, और नीचे वाला जो डायोड था वो फॉरवर्ड के अंदर। कहने का मतलब एक टाइम पे एक डायोड तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता ही करता था, ठीक है, जिससे हमको इजीली आउटपुट मिल जाता था। अब देखो क्या ये 4 में से एक ऐसा डायग्राम होगा जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट ए जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ए के अंदर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ प्लस और दूसरे वाले को देता हूँ माइनस। अब देखो जब ये प्लस यहाँ पे फ्लो होगा तो क्या होगा, बेसिक सी बात ये है, समझने वाली बात, ठीक है, कि जब ये प्लस आएगा तो ये यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पर भी प्लस हो गया। तो ये वाला जो डायोड है, ठीक है भाई, प्लस माइनस से कनेक्ट हो रहा है तो ये हो गया रिवर्स बायस में, और ये भी किस में चला गया, रिवर्स बायस में। ये माइनस गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस प्लस के साथ में और ये माइनस प्लस के साथ में, तो ये भी रिवर्स बायस में, ये भी रिवर्स बायस में। फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा होता ही नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे आओ, अगर मैं इसको प्लस दे दूं और इसको दे दूं माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ से करंट आ रहा है मान लो, ठीक है, ऐसे समझ लो वोल्टेज आ रही है, तो ये प्लस इसके साथ में कनेक्ट होगा, प्लस के साथ में, तो ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, क्योंकि माइनस है। इसकी अगर अपन बात करें, देखो ये माइनस के साथ में, ये फॉरवर्ड बायस में, और ये माइनस प्लस के साथ में, ये रिवर्स बायस में, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है, ठीक है। अभी इसको मैं होल्डिंग कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी को। सी पे आओ पहले। सी में देखो अगर मैं इसको दे दूँ प्लस और इस वाले को दे देते हैं माइनस, देखो यहाँ से वोल्टेज गया तो ये प्लस प्लस के साथ में और ये प्लस के साथ में, तो ये भी फॉरवर्ड के अंदर और ये भी फॉरवर्ड के अंदर। ये माइनस गया, ये प्लस के साथ में, ये प्लस के साथ में, ये भी रिवर्स में और ये भी रिवर्स में, उल्टा काम हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा था, रिवर्स, ये चारों रिवर्स थे, इसमें ये ऊपर वाले दोनों फॉरवर्ड में, दोनों रिवर्स के अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी पे आओ, इसको मैं प्लस और इसको माइनस देता हूँ। यहाँ से देखो वोल्टेज, इसको अगर अपन देखें तो प्लस प्लस के साथ में, तो ये फॉरवर्ड बायस में और ये चला गया रिवर्स बायस में। ये माइनस का देखो,
ये माइनस इधर प्लस के साथ में और ये माइनस माइनस के साथ में, तो ये फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में। अब देखो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, समझ में आ रही है बात। इसमें अगर मान लो एक डायोड रिवर्स बायस की तरह काम करता है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला काम कर रहा है तो नीचे वाले से करंट फ्लो हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस वाले ऑप्शन में थोड़ी सी कमी है, अगर ये वाला जो फॉरवर्ड बायस है वो यहाँ पे होता ना तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, जो इसमें कर रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, 13th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। भाई कार्बन की बात करूं, सिलिकॉन की बात करूं और जर्मेनियम की, सभी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, उनकी वैल्यू होती है 4। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, है ना। ये किसकी विशेषता को करेक्टराइज करते हैं, ये किसको करेक्टराइज करते हैं ऐसे समझ लो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप। भाई सिंपल सी बात है कि एक तो क्या होता है वैलेंस बैंड होता है और एक क्या होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद बोल रहे हैं इक्वल्स टू ई जी सी, ई जी एस आई और ई जी जी ई। कहने का मतलब भाई कार्बन जो आपका एटम है उसका भी कुछ ना कुछ बैंड गैप होगा। ठीक है, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना ई जी सी, वो होता है लगभग 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग। ठीक है, और अगर अपन सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो अप्रोक्स होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और अगर अपन बात करें जर्मेनियम की तो जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप है वो अप्रोक्स होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है ई जी एस आई इज लेस देन ई जी जी इज लेस देन सी। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इन तीनों में से जो सिलिकॉन है ना उसका एनर्जी बैंड गैप सबसे ज़्यादा है, जबकि अगर अपन देखें तो कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। देखो ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी आप चेक कर दो कि ई जी सी मतलब कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप है ना वो सबसे कम दिखा रखा है, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथे नंबर पे आओ, देखो चौथे नंबर पे तीनों का बराबर है जो कि पॉसिबल नहीं है, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है अपनी कंडीशन को। देख लो यहाँ पे बोल रहा है ई जी सी इज ग्रेटर देन ई जी एस आई इज ग्रेटर देन ई जी जी। कहने का मतलब कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम सिलिकॉन का है, फिर उससे कम किसका है, जर्मेनियम का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए फॉरवर्ड बायस्ड डायोड इज, मतलब इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में है। इन चार में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस आपको पता ही है, पीएन जंक्शन का पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के साथ में और नेगेटिव नेगेटिव के साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, आपको वोल्टेज से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, तो देखो इसके अंदर सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं देखो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया जिसका ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता, कब होता है पीएन जंक्शन डायोड, जब पी तो क्या हो, पी पी टाइप जो टर्मिनल है ना पी टाइप, ठीक है, वो तो क्या हो, हाई पोटेंशियल पे हो, हाई पोटेंशियल पे हो। ठीक है, और एन टाइप क्या हो, लो पोटेंशियल पे हो। अब इसमें देख लो हाई पोटेंशियल पे आ रहा है क्या, पी टाइप। पहले ऑप्शन में देखो ये पॉजिटिव है 0 वोल्ट और नेगेटिव है -2 वोल्ट, तो ये लेस हो गया और ये मोर हो गया, तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। इसमें अगर अपन देखें तो ये -4 वोल्ट और ये -3 वोल्ट, ये ज़्यादा हो गया इससे, तो ये तो वैसे गलत हो गया। इसमें देखो ये 3 वोल्ट ये 5 वोल्ट। ठीक है, मतलब नेगेटिव
हाई पोटेंशियल के साथ, पॉजिटिव लो पोटेंशियल के साथ, ये गलत हो गया। इसमें देखें तो वापस से पॉजिटिव किसके साथ, लो पोटेंशियल के साथ, नेगेटिव हाई पोटेंशियल के साथ में, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 15 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स ऑफ बैंड फॉर एस आई। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ एनर्जी गैप। मतलब एनर्जी गैप जो है उसमें उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रहा है, किसके बीच में, बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। ठीक है, अब देखो ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसका टेम्परेचर के साथ में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स होती है 1.01 के समथिंग। ठीक है, अब ये चार इक्वेशन जो है ना आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन चारों को जब आप सोल्व करोगे तो इनमें से एक इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू आएगी 1.01 के समथिंग, या 1.023 भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। जब आप इसको सोल्व करोगे ऑप्शन नंबर सी को, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी 1.01 के समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इससे मैच करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। 16 में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ईएम रेडिएशन जो है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, पहली लाइन में ही इसने मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको हिंट दे दिया कि पूछा क्या है, यहाँ पे लैम्डा पूछा गया है। विच कैन क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम। ठीक है, मतलब मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। भाई जैसे मान लो ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आ रही है। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडिएशन होगी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो, ठीक है, जिससे इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का क्या बन जाए, पेयर बन जाए। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, लैम्डा पूछा है तो लैम्डा पूछा है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना एनर्जी गैप की जब भी बात हो रही हो तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम केस में आपका एक ही फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि गिवन दैट फोरबिडन एनर्जी गैप, जो फोरबिडन एनर्जी गैप है जर्मेनियम का, वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी बैंड गैप की बात करूं, जर्मेनियम की एनर्जी बैंड गैप की, तो वो दे रखा है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने। उसके बाद बोल रहा है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखो पहले जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.72 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो आप, जो एनर्जी बैंड गैप है उसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब एनर्जी जो होती है Eg, इसकी जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ hc/लैम्डा। तो यहाँ से अगर अपन लैम्डा देखें तो बेसिकली देखो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा hc/Eg। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे। एक मिनट में थोड़ा स्क्रीन को साइड में कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो देखो एच के है प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय जो बैंड गैप है वो दे रखा है 0.72 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे ना इस पूरी वैल्यू को, ये आप लोग सोल्व करना है, एक मैंने कर दिया था, एक आप लोगों को करना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है,
1.7 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर। ये लो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आज मैं इसी लेक्चर के थ्रू इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स 2 डायोड। भाई ये जो सर्किट है इसके अंदर 2 डायोड दे रखे हैं, डायोड D1 और एक दे रखा है आपको डायोड D2, ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड विद इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। इफ़ द बैटरी इज 3 वोल्ट, बैटरी कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की। द करंट थ्रू द 50 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा, इसमें आई की वैल्यू पूछी है। ठीक, अब देखो आई निकालना है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करें, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि डायोड D1 जो है, क्या मैं उसको बोलूँगा कि रिवर्स बायस में? देखो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ D1 के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है और D2 के पॉजिटिव से, तो डायोड D1 जो है वो कौन से बायस में चला गया? वो चला गया रिवर्स बायस में। ठीक, और डायोड D2 की अगर अपन बात करें तो ये वाला डायोड जो है वो कौन से बायस में चला जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अब अगर मैं इसमें एनालिसिस करूँ इस डायग्राम का, तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा ना, तो ये रिवर्स बायस में जाएगा, इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट किस में से फ्लो हो जाएगा? करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूँ इसका, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास में, ये जो तीनों रजिस्टर आप लोग देख रहे हो ना, ये तीनों रजिस्टर एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का जो है ना सिस्टम, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये तीनों जो कनेक्शन होंगे ना वो सीरीज में होंगे, ध्यान रखना। तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 50, ठीक है, प्लस 70 और प्लस में आ जाएगा आपके पास में 30। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, तो ये अप्रोक्स आएगा 150 ओम के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखो करंट निकाल दो, I इज इक्वल्स टू कितना हो गया? V/R। ठीक है, वैल्यू रख दो 3/150, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.02 एम्पियर। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर देखो आपको ऐसे समझ में नहीं बैठ रहा, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी घुमा करके यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसमें देखो ये भी बोल रखा है, अगर क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें 2 डायोड ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। ठीक है, 30 ओम मतलब ये वाला भी 30 है और ये वाला भी क्या है? 30 है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 30 और प्लस में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 50। तो जब ये इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 110 ओम। ठीक है, और वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट। अब चाहो तो यहाँ से करंट निकाल के देख लो, I इज इक्वल्स टू V/R। तो अब इसको आप करोगे ना तो 3 आएगा 110, और इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ से करंट आपका उतना ही आएगा 0.02 एम्पियर। तो आप चाहो तो ये वाला जो मेथड है ये आप काम में ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18th नंबर में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द जंक्शन डायोड शोन बिलो आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, मतलब ये जो डायोड दे रखे हैं ना, इसमें कौन सा वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के लिए बना हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस को इंडिकेट कर रहा है, ये बताना है आपको। ठीक, अब देखो अभी इससे पहले अभी आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, कहने का मतलब डायग्राम चेंज कर दिया यहाँ पे। फॉरवर्ड बायस जब भी बात आ जाए ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर जैसे क्या होता है, ये मान लो PN जंक्शन है, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका N। तो हमेशा ध्यान रखना जो P टाइप होगा ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होगा, और जो N टाइप होगा वो लो पोटेंशियल से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ठीक है,
आई एम सॉरी, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। देखो इधर, यहाँ पे अगर पहला डायग्राम देखा जाए तो पहले डायग्राम के अंदर ये दे रखा है, जैसे मान लो ये आपका हो गया, क्या हो गया इसको, ये मान लो ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको -5 वोल्ट, और यहाँ पे इसने एक कनेक्ट कर रखा है रजिस्टर आर। ठीक, और इसको दे रखा है -10 वोल्ट। अब एक चीज़ सोचना आप, ये P है और ये N है। मैंने बोला कि जो P टाइप है ना वो हाई पोटेंशियल से, और N टाइप लो पोटेंशियल से। तो ये देखो, इसमें से हाई पोटेंशियल कौन सा है और लो पोटेंशियल कौन सा है? ये -5 हाई होगा और -10 लो होगा। कहने का मतलब जो P टाइप है ना, हम ये बोल सकते हैं P इज़ एट हाई पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू N। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.50 वोल्ट exist in a PN junction if the depletion region is 5 into 10 raised to the power -7 meter, then what is the electric field in this region। भैया इसमें आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इसमें देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है। एक तो दे रखा है आपको डिप्लेशन रीजन दे रखा है डी। ठीक है, और डी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 मीटर, पहली बात। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, पोटेंशियल बैरियर की, तो पोटेंशियल बैरियर आपको दे रखा है V, दैट इज़ हाउ मच, 0.50 वोल्ट। ठीक, आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका पोटेंशियल होता है ना, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, E=V/D। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में ही आ जाता है, याद हो तो आपको। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो इसको। E=, देखो V की वैल्यू है 0.50 और डिवाइड बाय D का वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट पर मीटर। देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी, 1 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलो अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ब्रेक डाउन इन अ रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू अकर ड्यू टू, इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी आएगा, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ भाई। इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, लार्ज वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज। ठीक है, कहने का मतलब जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे ना उस सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे ना, उनकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे और उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला, द ब्रेक डाउन इन अ रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू अकर। मतलब जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है ना, वो रिवर्स बायस के अंदर किसकी वजह से होती है, तो वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि आप लोग डोपिंग ज़्यादा करोगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लार्ज वेलोसिटी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, और आप बहुत ही मेहनत से और पूरी लगन के साथ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा, बाय बाय।